हमेशा की तरह आज भी आरती अपने कमरे में चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी, क्योंकि आज भी वही हुआ जिसका डर था। शादी के बाद कुछ सालों तक आरती ने अपने पति दिनेश को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं बदला। वो आज भी वैसा ही है, जैसा वह 22 साल पहले था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना और अपनी पत्नी आरती को भला बुरा कहना। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अब ये सब उसकी आदत सी हो गई थी। थोड़ा सा झगड़ा होता और दिनेश सीधे आरती को कहता, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगने लगा हूँ तो यहाँ से चली जाओ और अपने मायके में जाके बैठो। कितनी बार तुमको कहा है मेरे कपड़े मेरी अलमारी में रखो। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से गुनाह किए थे, जिनकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। तुमको शादी करके आए कितने साल हो गए, क्या तुमको पता है? अगर नहीं पता तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे 22 साल हो गए हैं। और 22 साल से तुमको यही बात बतानी पड़ती है। वैसे भी तुमको क्या है, काम तो मैं करता हूँ ना। तुम तो पूरा दिन घर पर बैठी रहती हो और टीवी देखते रहती हो। तुम्हारा ध्यान तो पूरा टीवी में रहता है। कभी तो लगता है तुम यह सब जानबूझकर कर रही हो। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती की है कोई नई बात नहीं थी। महीने में 4 से 5 बार ऐसे झगड़ा दिनेश आरती से करता था। शादी की शुरुआत में आरती सामने से जवाब देती थी, लेकिन फिर भी दिनेश में कोई बदलाव नहीं आया। और उसके बाद आरती ने अपने आप को ही बदल लिया। अब आरती को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वह एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। इतना सब होने के बाद आरती 22 सालों से उसके साथ रह रही थी, क्योंकि उनकी एक बेटी भी थी और आरती को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। और एक तरफ उसके बूढ़े माँ बाप थे, जिन्हें वो इस उम्र में टेंशन नहीं देना चाहती थी। लोग क्या कहेंगे? और वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वह खुद जाकर नौकरी कर सके। उसको अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बेटी की, क्योंकि अब वह भी बड़ी हो गई थी। उसकी भी शादी की उम्र हो गई थी। आरती नहीं चाहती थी घर के झगड़ों से सोफी पर कुछ बुरा असर पड़े। सोफी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। काफी रिश्तों को सोफी ठुकरा चुकी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। रिश्तेदारों और पहचान के कुछ लोगों ने भी लड़के की तारीफ की। दिनेश शाम को अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या, रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी है और घर वाले भी अच्छे हैं। ये रिश्ता मत ठुकराओ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। शोभी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। या तो वह उससे डरती थी या वह उससे बहुत नफरत करती थी। लेकिन आज वह बोली। उसने कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी है पापा, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। उसके पापा कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें शादी के बाद परमिशन दे देगा और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। इतने में शूफी बोलती है, अच्छा पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती हैं? और मुझे उतनी ही परमिशन मिलेगी जितनी मम्मी को यहाँ मिलती है? शूफी ने ताना मारते हुए अपने पापा को यह कड़े शब्द कहे। लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। दिनेश गुस्सा करते हुए शूफी की तरफ देखा। शूफी कहती है, पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, रोटियां गोल ना हो तो घर पर सिर पर उठा ले। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी तरफ ना देखे, मेरी परवाह न करे और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। शूफी ने अपनी भड़ास निकालते हुए अपने पापा को आज सब कुछ कह दिया। यह सब सुनकर दिनेश का गुस्सा 8वें आसमान पर था। शूफी इतना बोलकर ही चुप नहीं रही। उसने कहा, पापा, आपने माँ के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपने काम का गुस्सा अपनी बीवी पर निकालना ठीक बात नहीं है। आपने तो कभी इस बात की चिंता ही नहीं की उन्हें कैसा लगता है जब आप उन्हें ये सब बोलते हैं। अपनी ही बेटी की अपने बारे में ये बात सुनकर
उसे बहुत अफसोस हुआ और फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। फिर उठकर चलने लगा। इतने में सूफी अपने पापा के आगे आती है और कहती है, पापा, आप खुद दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या आप चाहते हैं मुझे आपके जैसा पति मिले, जो मेरा कहना ना माने, जो मुझे बात बात पर तंज कसे, जो मेरा ख्याल ना रखे? अगर आपने हाँ कही तो मैं यह शादी कर लूंगी। दिनेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसकी आंखें भर आई। आज वह अपनी ही बेटी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। और फिर उसने यह निश्चय किया कि आज से वह पहले अपने आप को बदलेगा। और अगले कुछ दिनों में आरती ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। अब वह तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।